जिनके जीवन में आह्लाद हो उसे प्रहलाद कहते हैं। विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी जिनके चेहरे से मुस्कुराहट गायब नहीं होती उसे प्रहलाद कहते हैं। इतना सब तकलीफ हुआ प्रहलाद को। एक दिन पिता ने गोद में उठाकर पूछा कि तू इतना पढ़ लिख गया, कुछ मेरे लायक भी बात बताएगा क्या? तो प्रहलाद ने कहा कि पिताजी, मैं बड़े चक्कर में पड़ गया। शास्त्र कहता है कि और रसिकों को कभी भगवान की कथा सुनानी नहीं चाहिए। और शास्त्र कहता है कि जब कोई जिज्ञासु हो तो बिना बताए रहना भी नहीं चाहिए। महाराज, मुझे पता है तुम एक नंबर के और रसिक आदमी हो, लेकिन मजबूरी यह है कि तुम पूछ रहे हो तो बताना भी जरूरी है। हे पिताजी, इस दुनिया में गृहस्थ धर्म का पालन करना श्रेष्ठ धर्म होता है। इस दुनिया की उत्पत्ति गृहस्थी से ही होती है, लेकिन गृहस्थी और गृहांध कूपम में बड़ा अंतर है। ध्यान दो, तथा कथित गृहस्थ लोग ध्यान दो। गृहस्थी के नाम पर गृह के अंधे कुएं में गिरे हुए लोगों, जरा ध्यान देना प्रहलाद के इस उपाख्यान पर। गृहस्थ एक पवित्र आश्रम है और गृहांध कूपम कुएं में गिरे हुए किसी कूप मंडूक की पूरी जीवनी। दुर्भाग्य से गृहस्थी के नाम पर गृहांध कूपम में डूबे हुए भारत के लोगों, ये बात तुम्हारे लिए ही है। प्रहलाद ने अपने पिता को कहा कि पिताजी, इस जीवन में शरीर के ऊपर आत्मा का भी एग्जिस्टेंस है। पिताजी, इस चमड़े, हड्डी और खून से बने मांस के लोथड़े शरीर में रहते हुए भगवान की उपलब्धि करना, आनंद को उपलब्ध करना और समाज के बीच भगवत प्रसाद का वितरण करना ही मनुष्य का परम धर्म है। पर मैं देख रहा हूं कि आपका अस्तित्व में भी विश्वास नहीं, भगवान में भी विश्वास नहीं। 5 साल के अपने बेटे के ऊपर अत्याचार करने से भी तुम पीछे नहीं हट रहे हो। आसुरी विद्या का प्रकाश कर रहे हो। तो हे पिता, आप जैसे लोगों के लिए ये धर्म गृहस्थ धर्म नहीं, बल्कि गृह के अंधे कुएं में डूबे हुए मनुष्य की तरह अपना भी नुकसान कर रहे हो, अपने राज्य में रह रही जनता का भी नुकसान कर रहे हो, क्योंकि तुम राजा भी हो। तुम अकेले होते तो अपनी जिंदगी बर्बाद करते, परंतु तुम राजा होने के कारण इस पूरे राज्य की जिंदगी को तुम बर्बाद कर रहे हो। महाराज बड़ी नाराज हो गया। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत? मैंने तो तुझे असुरों के विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा था, ये कौन गुरु मिल गया तुझे पढ़ाने वाला? प्रहलाद ने भी मुस्कुराते हुए कह दिया, पिताजी, हमको पढ़ा सके अभी ऐसे कोई गुरु नहीं है। आपका बेटा तो मैया के गर्भ से गुरु नारद से पढ़ाया हुआ आया हुआ है। अब इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ के ही आया हुआ है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, बच्चे बाद में नहीं बनते, बने बनाए जन्म लेते। ये पश्चिम के वैज्ञानिक भी मानना शुरू कर दिए। मेडिकल रिसर्च भी इस बात पे आ गई कि बच्चों का स्वभाव, बच्चों में जेनेटिक रोग, बच्चों में संस्कार जन्म के समय से ही आ जाते हैं।
अगर जन्म के समय 3 संस्कारों के ऊपर जो परम वैज्ञानिक संस्कार हैं भारत के लोगों ने ध्यान देना शुरू कर दिया, तो आने वाली पीढ़ियां प्रहलाद, मीरा, ध्रुव की तरह आएंगी, विवेकानंद बन जाएंगे लोग, और नहीं तो रावण, कंस और दुर्योधन का भीड़ तो लगा ही हुआ है, कोई कमी है नहीं। जो लोग तुम्हें सो कॉल्ड धार्मिक दिखाई पड़ते हैं, वो लोग भी तब तक धार्मिक हैं जब तक उनका संसर्ग किसी कुसंगी व्यक्ति से नहीं हुआ है। नहीं तो अजामिल की तरह, अजा का अर्थ होता है माया, अजा का अर्थ होता है ब्रह्म, दोनों होता है। अजा को ब्रह्म भी कहते हैं और माया भी कहते हैं। अजामिल शब्द बड़ा प्यारा शब्द है, अर्थात माया को मिला हुआ पुरुष भी चाहे तो ब्रह्म से मिला हुआ पुरुष बन सकता है, लेकिन ब्रह्म से मिला हुआ पुरुष भी अगर अजा माया वेश्या के चक्कर में कुसंग में पड़ गई तो ब्रह्मविद पुरुष भी फिर वेश्यागामी होकर के लुटेरा बन सकता है। यही अजामिल की कथा बताती है।